तो ऐसे कौन सा रूल है जिसको बनाने में 3 जनरेशन लग गई आपको? पहला रूल है हाँ। भाई, ये नहीं पूछ सकते आप चलती गेम में भी ऐसा कौन सा रूल बनाने में टाइम लग गया। ये क्या बात हुई फिर? हाँ, ये दूसरा रूल है। इस तरह से 27 लाख रूल है हमारे पास। 27 लाख? नहीं, 27 लाख रूल तो नहीं है हमारे पास, बट वी डू हैव फ्यू रूल्स इन HTML जो कि फॉलो करने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो होता क्या है बेसिकली, कल हमने यहाँ तक देखा था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड और जेंडर, ये मैंने करवा दिया था, ठीक है। दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, दे कैन रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एलिमेंट्स एंड कंट्रोल्स। ओके, सो वी हैव दिस फॉर्म, ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज कि देखो ये सारे टैग्स ना चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम्स, कंट्रोल जो हैं सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये चलते हैं, है ना। बट द फर्स्ट रूल सेज दैट इट इज़ अ फॉर्म बेसिकली। देखो सारी डिटेल्स नहीं, फॉर्म की डिटेल्स हैं। तो इफ इट इज a form details, all of these are the details for a form, so they must be kept inside a form, right? तो body के बाद we have to initialize the form tag, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको साथ साथ ही क्या कर देते हैं, क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। मतलब बाद में भी क्लोज कर सकते हो, नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट आई प्रेफर टू ऑलवेज क्लोज इट अलॉन्ग विद इट्स इनिशिएशन, ठीक है। चलो, फॉर्म टैग हो गया। अब ये बॉडी के बाद हमने फॉर्म टैग लगाया, बॉडी के अंदर बेसिकली हमने फॉर्म टैग लगाया हुआ है। फॉर्म टैग इज अ कंटेनर टैग। कंटेनर टैग का मीनिंग होता है जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ डेटा ऐड कर रहे हो, एट्रीब्यूट्स हो गए, डेटा हो गए, कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, एलिमेंट्स हो गए, कंट्रोल्स हो गए, सो दैट इज अ कंटेनर टैग। ये वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स इन द नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। मैं क्लियर करके आपको प्रॉपर्ली डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। नाउ फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चेक बॉक्सेस। देखो चेक बॉक्स भी तो होता है ना हमारे पास, ठीक है। तो वो कहाँ लगता है वो देखो, देखो हमारे पास ना एक कंट्रोल होता है, से चेक बॉक्स हो गया, और एक हमारे पास कंट्रोल होता है एड्रेस का। चलो पहले एड्रेस करते हैं। एड्रेस हो गया, हमने लिखा एड्रेस। अब देखो एड्रेस फील्ड में the address can be huge or small. Maybe somebody lives in house number 32, say Mayur Vihar, Delhi. Short and simple, short है, simple है, understandable है, right? But say somebody lives near house number, उसका पता ही नहीं है, जैसे house number 4/32, lane number 1, in front of so and so गुरुद्वारा और टेम्पल, नियर दिस लैंडमार्क। तो वहाँ से फाइंड आउट करना या लिखना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हमारे पास वी नीड टू हैव अ कंट्रोल दैट इज फ्लेक्सिबल, एंड दैट फ्लेक्सिबल कंट्रोल इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया। और वो चलता कैसे है वो देखो। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने एड्रेस लिखा, ठीक है। उसके बाद आई विल यूज दिस कंट्रोल दैट इज टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया होगा, बट इसके ना कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। से रो स्पैन, रो स्पैन को मैं रखूंगा कितना, से 100 रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है कॉल स्पैन विच इज इक्वल टू से 40 पिक्स कर देते हैं, ठीक है। मतलब 100/40 हो जाएगा। कॉलम इसका हो जाएगा 40 पिक्सल्स और रो हो जाएगी 100 पिक्सल्स। लंबाई और चौड़ाई जिसको आप वो बोलते हैं दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ, फाइन। तो अब देखते हैं कि इसका क्या सीन है, कैसे चलता है ये, कैसे नहीं चलता है। तो टेक्स्ट एरिया को जैसे ही हमने स्टार्ट किया, वैसे ही हम इसको क्लोज भी कर देंगे टेक्स्ट एरिया को, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सेव किया, मिनिमाइज, कम बैक टू द वेब पेज। चलो ये देखो आ गया। ये देखो यहाँ पे आई इट इज़ फ्लेक्सिबल, आई कैन ड्रैग इट, मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ यहाँ से, है ना। सो दिस इज कॉल्ड अ टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, फाइन। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, ये आपको पता ही है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट टू द नेक्स्ट लाइन वी हैव टू यूज ब्रेक टैग, ठीक है। सेव किया, कम बैक टू द वेब पेज, रिफ्रेश किया, देखो आ गया नेक्स्ट लाइन में एड्रेस। चलो गुड। उसके बाद इंसान की क्या क्या हॉबीज़ होती हैं, ठीक है, वो हॉबीज़ का भी आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इनपुट टैब फॉर द नेम ऑफ चेक बॉक्स। तो पहले हम लिख लेते हैं, चाहिए क्या, हॉबीज़, ठीक है। तो हॉबीज़ के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है। इनपुट चेक बॉक्स है, और उसके बाद हम लिखेंगे जैसे गार्डनिंग किसी की हॉबी है, हाँ गार्डनिंग हो सकती है, ठीक है। अगेन ऊपर आना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू से चेक बॉक्स, और क्या क्या हॉबीज हो सकती हैं,
गार्डनिंग हो गया, व्हाट एल्स, सिंगिंग, सिंगिंग हो जाएगा, ठीक है। चलो देखें अब, सेव किया, ब्राउज़र ओपन किया, रिफ्रेश किया, नाउ सी हॉबीज़ में क्या आ गया, गार्डनिंग, सिंगिंग। नाउ देखो आई कैन check both of these boxes. The reason being because it that makes sense. Um, somebody can have more than two hobbies, more than one hobby. एक ही hobby थोड़ी होती है. You can have multiple hobbies. तो there needs to be an option that can be checked multiple times, या फिर कोई भी एक ऐसा हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए using which we can check multiple options. So that is the option of checkbox. But in this case, in the radio buttons, you need a control जिसमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चेक बॉक्स एंड अ रेडियो बटन, ठीक है। सो आज हमने क्या पढ़ा, लेट्स रिवाइज इट। वी स्टार्टेड फ्रॉम द फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर सारे एलिमेंट्स रखने होते हैं, वो क्यों रखने होते हैं वो देखो। देखो फॉर्म टैग के अंदर क्या क्या आया, टेक्स्ट बॉक्स आया, पासवर्ड बॉक्स है, वी हैव रेडियो बटन्स, एंड देन वी हैव ड्रॉप डाउन लिस्ट, select tag यानी कि, then we have text area, and then we have check boxes. All of these controls have some information about a person, right? So in order to process that information or to carry that information to the other page of the web server or to save it on the web server altogether, they need to be binded or kept inside something, right? So that is why we used a form tag. ये form tag के अंदर सारी डिटेल रख दो, और आपको जो भी करना है form tag के साथ करना है, वन बाय वन सारे के सारे जो आपके पास टैग्स हैं उनके साथ करने की नीड नहीं है। बट इफ़ यू डू नॉट कीप देम इनसाइड अ फॉर्म टैग, देन यू विल हैव टू इंडिविजुअली टेल कि मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ क्या करना है, इसको भी सर्वर पे भेजना है, पासवर्ड भी सेव करना है, रेडियो बटन भी सेव करना है। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द सेम एट्रीब्यूट टू ऑल द एलिमेंट्स अगेन एंड अगेन रिपीटेडली, यू कैन जस्ट अप्लाई टू द फॉर्म टैग और आपका डेटा प्रोसेस हो जाएगा, सक्सेसफुली सर्वर पे चला जाएगा। एंड आई होप दैट आई हैव क्लियर्ड मोस्ट ऑफ योर डाउट्स एंड आई हैव successfully made this concept understood to most of you, and we shall study about the next controls in the next video, and I shall see you in my next video. Thank you, and that's it for today. Goodbye.